बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां तरह तरह के जानवर मिलजुल कर रहते थे। उसी जंगल में एक बहुत ही सुशील, दयालु और सुंदर गाय रहती थी। उसकी सज्जनता और बुद्धिमानी की चर्चा पूरे जंगल में होती थी। सभी जानवर उसका सम्मान करते थे। एक दिन जंगल की सभा में यह बात उठी कि गाय अब विवाह योग्य है और उसे अपना जीवन साथी स्वयं चुनने का अधिकार मिलना चाहिए। तभी जंगल के राजा सिंह ने घोषणा की, गाय के लिए स्वयंवर का आयोजन किया जाएगा। जो भी योग्य होगा वही गाय का जीवन साथी बनेगा। यह सुनकर पूरे जंगल में हलचल मच गई। हिरण, घोड़ा, भैंस, ऊंट सभी ने स्वयंवर में भाग लेने की इच्छा जताई। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा बाघ की थी। बाघ जंगल का सबसे ताकतवर और डरावना जानवर माना जाता था। उसे अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। उसने सोचा, गाय तो कमजोर है, उसे ताकतवर साथी की जरूरत है। वह मुझे ही चुनेगी। स्वयंवर का दिन आ गया। जंगल को फूलों और पत्तों से सजाया गया। गाय एक ऊंचे मंच पर बैठी थी। सभी जानवर एक एक करके उसके सामने आए और अपनी खूबियां बताने लगे। कोई अपनी तेजी दिखा रहा था, कोई अपनी मेहनत, तो कोई अपनी ईमानदारी। जब बाघ की बारी आई तो वह जोर से दहाड़ा और बोला, मैं जंगल का सबसे शक्तिशाली जानवर हूं। मुझसे बड़ा कोई नहीं। अगर मैं तुम्हारा पति बनूं तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पूरा जंगल डर से चुप हो गया। बाघ को पूरा विश्वास था कि गाय उसी को चुनेगी। लेकिन गाय शांति से खड़ी हुई और बोली, बाघ, तुम्हारी शक्ति बहुत बड़ी है, लेकिन क्या तुम दयालु भी हो? क्या तुम कमजोरों की रक्षा करोगे या उन्हें डराओगे? बाघ को यह प्रश्न अच्छा नहीं लगा। वह गुस्से में बोला, ताकत ही सबसे बड़ा गुण है। दया कमजोरों के लिए होती है। गाय मुस्कुराई और फिर उसने अपना निर्णय सुनाया। मैं उस जीवन साथी को चुनना चाहती हूँ जो शक्ति से नहीं, बल्कि प्रेम, दया और समझदारी से मेरा साथ निभाए। इसके बाद गाय ने एक शांत स्वभाव वाले बैल को चुना, जो मेहनती था, सभी की मदद करता था और कभी किसी को कष्ट नहीं देता था। जंगल के सभी जानवर खुशी से झूम उठे। बाघ को बहुत शर्मिंदगी हुई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि केवल ताकत से सम्मान नहीं मिलता। वह चुपचाप जंगल की गहराई में चला गया और अपने व्यवहार पर सोचने लगा।